तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल की जो क्लास थी हमने पढ़ा था आपको मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में जो 100 के जो आसपास के नंबर थे, या मोर देन की बात थी या लेस देन की बात थी, आपने अच्छे से मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। आज देखते हैं कोई छोटा नंबर लेकर 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में। तो 2 डिजिट को देखते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई को हम देखते हैं कैसे समझते हैं, कैसे हम करते हैं। पहले 2 डिजिट का समझेंगे, देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन का ही यह सेकंड क्लास है। आज इसे कंप्लीट करा देंगे। देखो जी, 2 1 यानी 2 डिजिट के मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। 1 और 2, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर जैसे हम बचपन में करते थे इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन नहीं। आप करते थे जैसे बच्चों, आप कहेंगे कि सर क्यों फालतू में इतनी आप टेंशन लेते हो, बच्चों वाले आज क्वेश्चन लेके आज सामने आए हो, क्यों आप बच्चों वाले क्या क्वेश्चन हम करेंगे क्या। नहीं, मैं कहता हूं कि देखो, ये आपको जब एग्जाम में बैठोगे आपको बिल्कुल, कैलकुलेशन का मतलब ही आपको माइंड, जो आपका माइंड है उसको डेवलप करना होता है। जितनी आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में बैठनी चाहिए सारी बातें। देखते हैं जी, यानी इसका मैं कोड लेता हूं 1 2 1 का। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है जी, 1 का मतलब होता है आमने सामने। 1 का मतलब होता है आमने सामने। 1 का मतलब होता है सामने सामने गुना करना, सामने सामने गुना करना। और 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। 1 का मतलब फिर आमने सामने गुना करना। बस ये बातें हैं। देखो जी, आपस में गुना करो। 2 एकम 2, 2, 2 दूनी 4 और 1, 1 एकम 1, 4 और 1 5। फिर आपस में गुण, देख क्रॉस किया, 2 का मतलब क्रॉस करना। फिर आपस में ये एक बचा था आपस में, 1 दूनी 2। बताओ जल्दी से, ये बात समझ पाए, समझ पाए होगे। मैं नेक्स्ट नंबर ले लेता हूं कोई, 2 4 2 2। बताओ जल्दी से इसको। आप कहेंगे कि सर 2 चौके 8, 8। ठीक जी, 2 चौके 8, 8 हो गया। अब फिर एक पे क्या है, सामने सामने गुना करना। लेकिन 2 का मतलब क्या है, क्रॉस गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12। ठीक है जी, 1 कैरी। और 2 दूनी 4 और 1 5। बताओ ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझ पाए होगे। फिर देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कोई दूसरा नंबर लेगा, दूसरा नंबर ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं, आप बताइए मुझे, 2 2 1 और जी 2 2। बताओ जल्दी से, 2 डिजिट में बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर आपस में 1 का मतलब क्या है, गुना गुना करना। जरूरी नहीं नंबर 2 भी हो सकता था, ये मत समझ लेना। वो तो मैं कोडिंग का एक माध्यम बताया था आपको, कोडिंग के हिसाब से आप किस तरीके से चेक करते हो नंबर को। 1 दूनी 2, 2, 2 दूनी 2 का मतलब क्या होता है, क्रॉस। यानी 2 दूनी 4 और 2 कितना होता है, 6, और 2 दूनी 4। कैसे बात को समझ पाए होगे। यानी 1 2 1 ये कोड है। 1 का मतलब आमने सामने गुना करना, आमने सामने गुना करना। 2 का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीपल करना, यानी क्रॉस गुना करना। 1 का मतलब फिर आमने सामने गुना करना। कैसे बात को समझ पाए, समझ पाए जी हम। दूसरा कोई नंबर बताओ आप। 2 डिजिट का हो गया। अब मैं लेता हूं 3 डिजिट का मल्टीपल। किसका जी, 3 डिजिट का। मान लिया, मान लिया ये ले लेते हैं। बताओ जल्दी से, इसकी कोडिंग तो बता दो आप एक बार। मैं कहता हूं 3 डिजिट में 1 2 3 2 1। ठीक जी, बिल्कुल। आमने सामने गुना करना। 2 का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीपल करना। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब मल्टीप्लाई करना और बीच में एक ऐसे ऐड करना। फिर इसका 2 का मतलब क्या है, जो यहां था क्रॉस यहां पे भी क्रॉस, और फिर आमने सामने गुना करना। इस बात को समझना, और जो यहां पे समझ गया बातों को, वही इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी, वही सब बातें। देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2। आपस में आमने सामने गुना किया। फिर 2 का मतलब क्या है, 2 पे आए यानी दूसरे पे चले। 2 डिजिट, इसे छोड़ दो, अभी इसे छोड़ दो। 2 में किया यानी 2 दूनी 4
और एक एकम एक, 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसे लिख लिया जेट इज। फिर क्या किया, 3 पे चले जी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5। फिर करते हैं, देखो समझो, 3 का मतलब क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। ठीक है जी। अब इस ये नंबर तो हो गया, इसे हटा दो। फिर 2 पे आ गए, 3 खत्म हो गया, 3 क्या किया, ऐसे और ऐसे। ठीक जी। और फिर क्या किया, अब 2 पे क्या है, क्रॉस, 2 पे क्या है, क्रॉस। ठीक जी, क्रॉस कैसे, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, बिल्कुल जी। खत्म करो। अब ये नंबर सारा क्या हो गया, यहां से गायब कर दो। अब 1 की गुना 1 में करोगे 1, हाँ या ना, हाँ। क्या इस बात को समझ पाए, समझ पाए होगे सभी। फिर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टेंशन तो लेना ही नहीं आपको, टेंशन तो लेना ही नहीं। मान लिया 2 1 4 2 1 2, बताओ दी जल्दी से, जल्दी से। आप कहेंगे कि सर वो ही फंडा है, सेम वो ही सेम फंडा है। क्या है, 1 2 3 2 1, 1 के आमने सामने गुना, 2 का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। फिर 3 का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और एक ऐड भी करना बीच में। 2 का मतलब फिर वही क्रॉस करना, और 1 का मतलब फिर आमने सामने को। देखो जी जल्दी से, 2 चौके 8, 2 चौक 8, 8 एज इट इज। 2 एकम 2 और 4 एकम 4 और 4 और 2 भाई क्रॉस था 6। फिर 3 पे चले जी, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 4 और 8 और 4 12, 1 एकम 1, 12 और 1 13। 1 क्या है, कैरी, भूलना मत। अब क्या करेंगे, इसको हटाओ। अब ये नंबर सब गायब कर दो, पीछे वाला भूल जाओ। अब 2 बचा हुआ है भाई, इनका सबका हो गया काम, पहले वाला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 पे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कहने की बात है 4 और 1 5, 5। अब ये नंबर यहां से भी खत्म करो, 2 दूनी 4, हाँ है ना, हाँ। क्या समझ पाए इस बात को, समझ पाए होगे। फास्ट बताओ मुझे जल्दी से, 3 डिजिट का भी समझ में आया, समझ में आ गया जी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा कोई। 2 5 2 1 3 2, ये बताओ जी जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 1 कोडिंग है 1 2 3 2 1, और 1 के सामने क्या है, आमने सामने गुना करेंगे। फिर 2 का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐड करेंगे। फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आमने सामने गुना करेंगे। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। 1 दूनी 2, भाई आपस में गुना इसका किया, 2 पे आ गए, क्रॉस किया गुना। 1 दूनी 2, 1 दूनी सॉरी, ये तो हो गया, 2 आ गया, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 1 1 क्या है, कैरी, भूलना मत। ठीक जी। अब 3 नंबर पे क्या है, ऐसे क्रॉस करेंगे जैसे रिवर्स पैटर्न में आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ, और फिर एक ऐसे बीच में। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 5 15, एक ये भी था बीच में, 5 15 भाई क्रॉस, ऐसे क्रॉस और एक बीच में, 5 15। तो यानी 2 4, यानी 4 और 2 6 और 15 कितना होगा, 15 और 6 21, और एक ये कैरी 22। क्या है, 2 कैरी। अब जा, ठीक जी, ये हटा दो, 2 कैरी बचे हुए। अब इस नंबर का तो काम नहीं रहा, इसे तो हटा दो, इसकी कहानी खत्म कर दो आप। अब ये देख लेते हैं, क्रॉस 2 बचे हुए हैं 2 डिजिट में, आपस में क्रॉस। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, यानी 6 और 10 कितना हो गया, आप कहेंगे कि 16, लेकिन 16 और 2
कितना हो गया 18, 8। 1 क्या है कैरी। अब 2 को भूल जाओ, 1 लिख लिए ऐसे। 2 दूनी 4 और 1 5। क्या ये बात समझ पाई या नहीं समझ पाए, मुझे जल्दी से बताओ, आप जल्दी से बताओ। अब देख ले अब ले लेते हैं, देख लो आप अब 4 डिजिट का, 4 डिजिट का। यानी कहने की बात ये है, वो एक 3 वाला एक और ले लेते हैं, 3 डिजिट का एक और ले लेते हैं। बताओ मुझे जल्दी से कमेंट में क्या लेना है, जो मर्जी सर वो ले लेते हैं। तो 2 4 2, यहां पे ले लेते हैं 6 4 3, ये ले लिया जी बड़ा नंबर। ठीक जी। कोडिंग क्या है, 1 2 3 2 1, आमने सामने गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक ऐड बीच में, फिर 2 आ गया, फिर क्रॉस कर लेना, फिर आमने सामने गुना करना। समझ गए इस बात को, समझ गए जी। आपस में गुना करो, 6 दूनी 12 2, 1 क्या है कैरी। 6 चौक 24 और 8, 4 दूनी 8, 24 और 8 32 और 1 कैरी ले लिया जी 33। 3 क्या है कैरी। समझ गए, समझ गए जी। आपस में क्रॉस हो गया। अब तीसरे पे देखो, ऐसे क्रॉस करेंगे और बीच में ऐड। देखो जी लास्ट लास्ट वाला एकदम नंबर, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी 6 12 और 6 18, लेकिन 4 चौक 16, 18 और 16 होता है 34, यानी 34 में क्या करेंगे ऐड 3, कितना हो गया जी 37, कितना हो गया जी 37, यानी 7 मैंने लिख लिया, 3 एज इट इज कैरी में। ठीक जी। अब इसका काम खत्म, इस नंबर को तो काट, खत्म होगी इसकी तो कहानी। अब फिर क्रॉस, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 12 और 8 कितना होता है 20, और 3 कैरी, 20 और 3 कितना हो गया जी 23, और 2 क्या है अब कैरी। अब फिर 3 दूनी 6 और 2 8। बताओ कितना आसान है। आप क्या करते, ऐसे पहले इस लाइन में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर एक क्या करते, फिर ऐड करते। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक जी। अब देख ले, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का। देखो जल्दी से 4 डिजिट का, 2 1 2 2 2 2 1, कुछ भी ले लो, ऐसे ले लिया। देखो जल्दी से, 2 दूनी कहानी वही है। देखो जी इसमें क्या होगा, ऐसे आमने सामने, 2 पे क्या है क्रॉस, 3 पे क्या है क्रॉस, ऐसे बीच में। 4 पे क्या होगा, लास्ट में जैसे रिवर्स पैटर्न आपने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ है, ऐसे क्रॉस और फिर ऐसे क्रॉस छोटा, यानी बड़ा क्रॉस 4 में, बड़ा क्रॉस छोटा क्रॉस। फिर 3 पे बात आई, 3 पे क्या करोगे क्रॉस, फिर बीच में। 2 पे बात आएंगी, फिर बीच में। 2 पे बात आएंगी क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 पे बात आएंगी फिर ऐसे। समझ गए होगे। तो कहने की बात यह है दोस्तों, आपको कैसी भी डिजिट आ जाए, कैसा भी, यानी 2 डिजिट का मल्टीपल दे दे, या 3 डिजिट का मल्टीप्लाई दे दे, या 4 डिजिट का मल्टीप्लाई दे दे, आप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं, 2 दूनी 4, आपस में क्या किया गुना, 4 हो गया। अब करते हैं, यानी 2 पे आ गई बात, क्या है जी क्रॉस, क्रॉस 2 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 6। इस बात को समझ गए। 3 पे चलते हैं, अब इस नंबर को भूल जाओ, इस नंबर को अभी इसकी बारी ही नहीं आई, और जब ये इसकी 3 की हो जाएगी ये हटा देंगे, फिर इनका काम होगा, फिर इसे हटा देंगे ये रह जाएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेंगे। तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 4 6, और 2 8, ऐसे लिख लिया जी 8।
इसे हटा दो। अब फिर करते हैं कैसे, अभी इसका अभी भी काम है क्योंकि ये है चार डिजिट का मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6, ऐसे किया। अब ऐसे छोटे वाला, अब इसको देखो ऐसे, ठीक जी। कितना हो गया जी 6, 6 1 एकम 1, 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 11, लिख लिया जी। 1 क्या कर लेते हैं अपनी तरफ से ऐड, अपनी तरफ से नहीं भाई, क्वेश्चन के हिसाब से भी। तो क्या करते हैं फिर, अब इसका काम हो गया खत्म, बिल्कुल खत्म, क्योंकि इसने खुद से भी गुना की, सेकंड से भी की, 3 के साथ में रहा, 4 के साथ में रहेगा। अब इसको खत्म करते हैं। अब 3 डिजिट 1 की गुना करते हैं 2 में, 2 एकम 2, फिर 1 दूनी 2, 2 और 2 4, फिर 2 एकम 2, कितने हो गए जी 6। लेकिन 6 और 1 ये कितना हो गया 7, 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं। अब इसको खत्म करते हैं भाई, इसका काम हो गया पूरा कंप्लीट। अब फिर क्रॉस करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5, और फिर आपस में ऐसे गुना, 1 दूनी 2। क्या ये समझ में आया? पक्का है कच्चा? पक्का। चलो जी, तो हमने 2 डिजिट का मल्टीपल और जी 3 डिजिट का, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई बहुत आसानी से सीख लिया है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ स्पेशल केस ऐसा भी हो जाता है, वो सिंप्लीफिकेशन का है केस, लेकिन मैं जब गुना की बात होगी मल्टीप्लाई की तो मैं इसी केस में समझा देता हूँ वो भी सब कहानी। जैसे मान लेते हैं 134 गुना 99, 1 2 3 4 गुना 99, ये आ जाए तब क्या करें, क्या करेंगे हम इसको क्या मान लेंगे, 99 ये किसके पास है, 100 के पास है हमेशा। यानी कहने की बात यह है, 99 है 2 जीरो लगा दो, 999 है तो कितना जीरो लगा दोगे जी 3, फिर वो नंबर घटा देंगे। जैसे 1234 गुना 100 माइनस 1, क्या अगर 100 में से मैं 1 घटाऊंगा तो दोस्तों यही आ जाएगा, नहीं 99 ही, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब इसकी गुना करो जल्दी से, इसमें कितना होगा जी 2 जीरो, तो यानी 1234 डबल जीरो। अब 1234 की गुना 1 में करेंगे, 1 2 3 4 की गुना 1 में करेंगे तो वही नंबर आएगा 1 2 3 4, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या है माइनस का माइनस, इसलिए आ जाएगा यहाँ भी, दिख गया भाई। जीरो यानी कितना है ये 10, कितना है 6, यहाँ कितना हो गया 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 1। क्या इस बात को समझ पाए? समझ पाए होगे। अगर सर 101 होता, अगर 9 मतलब 99 ना होता, 99 से गुना ना होती, 101 से गुना होती, तब क्या करते भाई? आप क्या करते अगर 101 से गुना आपसे पूछी जाती, आप क्या करते 100 प्लस 1 101, हाँ या ना? फिर क्या करते इसमें ऐड कर लेते। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 1234, जब इसमें इसकी गुना करेंगे तो डबल जीरो, ऐसे ही 1234 की गुना अब किस में करेंगे, इस एक में, कितना हो गया जी 1234, हाँ या ना? हाँ, प्लस है ऐड कर देंगे, समझ पाए? लेकिन प्लस का वो आपसे पूछेगा नहीं, वो कौन सा पूछेगा आपसे, माइनस का। 4 3 6 4 2 1, हाँ या ना? हाँ, लेकिन बड़ा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जी, बताओ जल्दी से आप। मैं कहता हूं 43,456 गुना 53, कैसे करते आप कहेंगे कि सर कैसे, देखो आप कहेंगे कि हम तो जी ऐसे करेंगे जैसे बचपन में सीखा था, 4 3 4 मतलब 4 3 4 5 6 और 9 9 9,
ओ, इतना समय देता है क्या एसएससी? नहीं देता, इतना समय थोड़ा ही ना देता इतना। तो देखो जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर आपने एक बात अभी बताई है, अगर 19 है 10 मान के कर सकते हो, 10 - 1। अगर 29 है तो 100 मान के 20 लगा देंगे स्पेशल नंबर। अगर 39 है एज इट इज 30 लगा सकते हो अपनी तरफ से। तो 4 3 4 5 6, क्योंकि इसको मैं क्या मानूंगा 1000 - 1, यही होता है। और जब मैं इस नंबर की गुना इसमें करूंगा तो 30 मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा भाई? हो जाएगी, हो जाएगी। फिर इस नंबर की गुना इसमें होगी तो वही नंबर आएगा। बताओ जी मुझे 6 5 6 5 4 3 4, यही है माइनस। ठीक है जी, समझ पाए इस बात को? समझ पाए? कितना आ गया जी? 4 है ना? हाँ। ये कितना है 9, 9 में से 5 गया तो भी 4। फिर ये कितना है 9, 9 में से 6 गया, 9 में से सॉरी 4 गया, कितना बच गया 5। फिर बताओ जल्दी से यहाँ कितना 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए? समझ पाए जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो मल्टीप्लाई का जो सब केस था ना, मल्टीप्लाई के केस को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया जी। तो कहने की बात यह है, हमारा जो चैनल है उसका नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से। आप वहां पे जाइएगा और खूब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसके दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।